नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का स्वागत। साथियों, आज बड़ा ही महत्वपूर्ण वीडियो मैं आपके सामने लेके आया हूं, जिसे जानना हमारे लिए नितांत आवश्यक है, क्योंकि यह हमारे अंधविश्वास पाखंड से जुड़ा हुआ सवाल है। तो साथियों, कौन सा ऐसा सवाल है जो अंधविश्वास और पाखंड से जुड़ा है, जिसे हमें जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो साथियों, यहाँ पर आज हम बात करेंगे सूर्य की। आपने देखा होगा, अभी छठ पूजा पर लोगों ने सूर्य की जमकर पूजा की, जमकर उपासना की। तो साथियों, सूर्य की पूजा इतनी होती है और सूर्य पृथ्वी पर बिल्कुल आते नहीं। आखिर पृथ्वी से क्या नाराजगी है? पहले तो ये रिश्ते भी किया करते थे, शादी ब्याह भी किया करते थे और इसी पृथ्वी पर बच्चे भी पैदा किया करते थे। लेकिन आज ये सूर्य देवता नाराज क्यों हैं? पृथ्वी पर अपनी संतान उत्पत्ति क्यों नहीं कर रहे हैं? तो इसी विषय में बड़ा सवाल है। ये बड़ा सवाल उठा कहाँ से? यह उठा है महाभारत, संक्षिप्त महाभारत प्रथम खंड से, क्योंकि इसमें शीर्षक दिया गया है कि जैसे कि आप सभी जानते हैं, कर्ण की संतान थे, सूर्य की संतान था कर्ण, और कर्ण जो है वह सूर्य पुत्र कहलाया, सूत पुत्र भी कहलाया। और सूर्य की उपासना जो छठ पूजा होती है, उसमें बताया भी ये गया है कि जो कर्ण था वह सूर्य आधे कमर तक पानी में खड़ा होकर वह सूर्य की पूजा किया करता था। तो साथियों, आप सबने ये सुना होगा कि सूर्य जो था उसकी एक संतान एकमात्र कर्ण थी, लेकिन आपने सूर्य की बेटी के बारे में नहीं सुना होगा। आज हम बात करेंगे सूर्य की बेटी के विषय में। आखिर सूर्य की बेटी कौन थी और सूर्य को पृथ्वी पर अपनी संतानों को ब्याह करने की क्या जरूरत थी? क्या उसे खगोल में, ऊपर आसमान में, इन तारों में, ग्रहों में कोई ऐसा वर नहीं मिला जिसकी अपनी बेटी से शादी कर लेते? तो साथियों, आज बड़ा ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, तो आप सभी आनंद लीजिए और इसे अपने हृदय में बसे हुए पाखंड और अंधविश्वास की तुलना इस टॉपिक से करिए। क्या पहले जब यह संभव था तो आज उनका परिवार गायब क्यों हो गया? आज भी तो सूर्य की चमक और युवावस्था वैसे ही है। क्या आज सूर्य बच्चे पैदा करने लायक नहीं रहा? और सूर्य बच्चे पैदा कर भी रहा है कि नहीं, या पैदा कर लिया है तो उनकी शादी ब्याह धरती पर करना क्यों छोड़ दिया? इसी को जानने के लिए आज हम चलते हैं, उनकी बेटी के बारे में जानकारी करते हैं। साथियों, यहाँ सूर्यपुत्री तपती के साथ राजा संवरण का विवाह नामक शीर्षक से शुरू कर रहे हैं। और यहाँ पर मैं आपको पेज नंबर भी बता दे रहा हूं। यह गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तक है और पेज नंबर 135 की यह कहानी है। साथियों, इसमें इनकी तो आज जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये इनकी हर कहानी कोई एक बोलता है और दूसरा सुनता है या पूछता है कि प्रभु आगे बताएं कहानी में क्या था। तो आइए चलते हैं कहानी की ओर। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय गंधर्व के मुख से तपती नंदन संबोधन सुनकर अर्जुन ने कहा, गंधर्वराज, हम लोग तो कुंती के पुत्र हैं, फिर तुमने तपती नंदन क्यों कहा? यह तपती कौन थी जिसके कारण हमें तपती नंदन कह रहे हो? अब गंधर्वराज ने कहा, अर्जुन, आकाश में सर्वश्रेष्ठ ज्योति है भगवान सूर्य, इनकी प्रभा स्वर्ग तक परिव्याप्त है। इनकी पुत्री का नाम था तपती, वह भी इनके जैसी ही ज्योतिषमयी थी। वह सावित्री की छोटी बहन थी तथा अपनी तपस्या के कारण तीनों लोगों में तपती नाम से विख्यात थी। वह इतनी रूपवती थी, उनकी सुंदरता ऐसी थी कि उनकी सुंदरता के योग्य कोई वर नहीं मिल रहा था, कोई उनके शादी विवाह के लिए कोई लड़का नहीं मिल रहा था। इसके लिए सूर्य देवता भी बड़े परेशान थे और कोई भी पुरुष, योग्य पुरुष उनके लिए नहीं था जिसके साथ भगवान सूर्य उनका विवाह कर सकें। इसके लिए वह सर्वदा चिंतित रहा करते थे और चिंतित रहने वाली बात ही है, क्योंकि आखिर वह अपनी बेटी का विवाह करते तो वह सूर्य देवता थे और उन्हें अपने खगोल में ही, पूरे ब्रह्मांड में धरती को छोड़कर ऊपर ही ऊपर वर खोजना था। बड़ा परेशान थे, लेकिन उन्हें पूरे ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मलोक में, बैकुंठ में और पूरा स्वर्गलोक में
उन्हें कोई भी वर ना मिला, इतना वो परेशान थे। आइए साथियों आगे चलते हैं, कहानी का आनंद लेते हैं। बड़ी मजेदार कहानी है, आप सभी बड़े ही गौर से सुनिए। उन्हीं दिनों पुरु वंश में राजा ऋक्ष के पुत्र संवरण बड़े ही बलवान एवं भगवान सूर्य के सच्चे भक्त थे। उपहार, सुगंध आदि से पवित्रता के साथ उनकी पूजा करते, नियम, उपवास, तपस्या में उन्हें संतुष्ट करते और अहंकार के बिना भक्ति भाव से उनकी पूजा करते। सूर्य के मन में धीरे धीरे यह बात आने लगी कि ये मेरी पुत्री योग्य पति होंगे। उनके मन में बात आ गई कि मेरी पुत्री का यही योग्य पति हो सकता है। बात थी भी ऐसी ही, जैसे आकाश में सबके पूज्य और प्रकाशमान सूर्य हैं, वैसे भी पृथ्वी पर संवरण थी। यानी वह राजा पूज्य था कि एक मानव के साथ देवता ब्याह करने आ रहा है, और आज तक हमारे समाज में संवरण का कोई नाम ही नहीं जानता। बड़ी ही ये विडंबना है हमारे समाज की कि देवता लोग रिश्ता करके आ जा रहे थे, अपने यहां मानवों में रिश्ता कर जा रहे थे, और ये हम लोगों को जानकारी भी नहीं होती थी। बड़ी मजेदार बात है। और आज मैं तो चाहता हूं कि मेरे भी बेटा है, उसका भी कोई देवता आए, सूर्य आए, चंद्र आए, कोई तो आए ब्याह करने। लेकिन इंतजार देखो कब ये पूरा होता है। लेकिन ये इंतजार शायद ना पूरा हो, मुझे करना पड़े कहीं और ही। लेकिन यहां पर हम आनंद लेते हैं कि सूर्य कैसे अपनी बेटी की शादी संवरण के साथ करते हैं। अब देखिए क्या कहानी कह रही है। एक दिन की बात है, संवरण घोड़े पर चढ़कर पर्वत की तराइयों और जंगल में शिकार खेल रहे थे। भूख प्यास से व्याकुल होकर उनका श्रेष्ठ घोड़ा मर गया। यानी इतनी दूर चले गए कि उनको पानी ही नहीं मिल रहा था और उनका घोड़ा बेचारा थक कर व्याकुल होकर मर गया। अब वे पैदल ही चलने लगे। उस समय उनकी दृष्टि एक सुंदर कन्या पर पड़ी। एकांत में अकेली कन्या को देखकर वे एकटक उसकी ओर निहारने लगे। उन्हें ऐसा जान पड़ा मानो सूर्य की प्रभा ही पृथ्वी उतर आई हो। अब सूर्य की बेटी होगी तो चमक तो चौगुना होगी, तो उसी चमक में लग रहा है ये बेचारे संवरण घायल हो गए। अब देखिए आगे बड़ी मजेदार कहानी है, आनंद भरपूर है इसमें। उन्हें ऐसा जान पड़ा मानो सूर्य की प्रभा ही पृथ्वी पर उतर आई हो। वे सोचने लगे कि ऐसा सुंदर रूप तो मैंने जीवन में कभी नहीं देखा। राजा की आंखें और मन उसी में गड़ गया। वे सब कुछ भूल गए, हिलडुल तक न सके। चेत होने पर उन्होंने यही निश्चय किया कि ब्रह्मा ने त्रिलोकी का रूप सौंदर्य मत कर इस मधुर मूर्ति का आविष्कार जरूर किया होगा। तो और फिर उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने पूछा, सुंदरी तुम किसकी पुत्री हो? तुम्हारा क्या नाम है? इस निर्जन जंगल में इस किस उद्देश्य से विचर रही हो? तुम्हारे शरीर की अनुपम छवि से आभूषण भी चमक उठे हैं। त्रिलोकी में ऐसी सुंदरी कोई और ना होगी। तुम्हारे लिए मेरा मन अत्यंत चंचल और ललायित हो रहा है। राजा की बात सुनकर वह कुछ न बोली। यानी यहां पर आम संवरण का मन ललायित हो गया, इसी तरह हमारे ब्रह्मा जी का सरस्वती पे मन ललायित हो गया था। तो ये पहले मन बड़े ललायित होते थे, राह में चलती नारी देख ली तो इनका मन ललायित हो जाता था कि अब इससे शादी कर ही लेनी चाहिए, और ना हो तो जबरन कर लेनी चाहिए, उठा लेना चाहिए। ऐसी प्रवृत्ति पहले बहुत थी। लेकिन यहाँ पर बेचारे ये उसके इश्क में, उसके रूप में घायल किस कदर हो जाते हैं। आइए कहानी पे चलते हैं। तो अब तुम्हारे लिए मेरा मन अत्यंत चंचल और ललायित हो रहा है। राजा की बात सुनकर वह कुछ ना बोली और बादल में बिजली की तरह तत्क्षण अंतर्ध्यान हो गई। वो वहां पर अदृश्य हो गई, भाग गई। राजा ने ढूंढने की बहुत चेष्टा की, अंत में असफल होने पर विलाप करते करते निश्चेष्ट हो गए। यानी एक बार देखने पर वो इतना ललायित हो गए कि अब किसी भी दशा में ना मिली तो व्याकुल होकर बेचारे बेहोश हो गए। ऐसी दशा थी। गजब के कमाल था पहले, और यही कमाल आज सूर्य करते तो हम लोगों को भी इसका कुछ लाभ मिलता। लेकिन पता नहीं कौन सी ऐसा प्रकोप हुआ कि इन देवताओं के रिश्ते धरती पर होना बंद हो गए। यह हमारे मानव समाज के लिए बहुत ही हानि का और बहुत ही शर्म की बात है कि हमारी रिश्तेदारी देवताओं से होती थी वह बंद हो गई। आइए साथियों
थोड़ा कहानी पे और चलें, कैसे ये रूपवती कन्या उन्हें मिलती है, तप्ती का ब्याह संवरण से कैसे होता है। आइए चलते हैं कहानी की ओर। राजा संवरण को बेहोश और धरती पर पड़ा देखकर तप्ती फिर वहां आई और मिठास भरी वाणी से बोली, राजन उठिए उठिए, आप जैसे सत्पुरुष को अचेत होकर धरती पर नहीं लौटना चाहिए। अमृत घोली बोली सुनकर संवरण उठ गए। भाई अब तो समझो अमृत मिल गया हो, जो चाहते थे वो सामने खड़ा है और उसने पुकार दिया तो इनके लिए अमृत हो गया। वो बेचारे उठ के खड़े हो गए। उन्होंने कहा, सुंदरी मेरे प्राण तुम्हारे हाथ हैं, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, तुम मुझ पर दया करो और मुझ सेवक को मत छोड़ो। तुम गंधर्व विवाह के द्वारा मुझे स्वीकार कर लो, मुझे जीवन दान दो। तप्ती ने कहा, राजन मेरे पिता जीवित हैं, मैं स्वयं अपने संबंध में स्वतंत्र नहीं हूँ। बड़ी गुणवान कन्या थी और अपने पिता की बिना आज्ञा विवाह नहीं कर सकती थी और इसलिए उसने अपनी बात ये कही। यदि आप सचमुच ही मुझसे प्रेम करते हैं तो मेरे पिताजी से कहिए, इस प्रतंत शरीर से मैं आपके पास नहीं रह सकती। आप जैसे कुलीन भक्त वत्सल और विश्व विश्रुत राजा को पति रूप में स्वीकार करने में मेरी ओर से कोई आपत्ति नहीं है। आप नम्रता, नियम, तपस्या के द्वारा मेरे पिता को प्रसन्न करिए और मुझे मांग लीजिए। मैं भगवान सूर्य की कन्या और विश्ववंधा सावित्री की छोटी बहन हूं। यह कहकर तप्ती आकाश मार्ग में चली गई। राजा संवरण वहीं मूर्छित हो गए। अब देखिए वो चली गई, बेचारे बड़े आहत हुए और वह बेहोश हो गए। अब ऐसी देवताओं की जब पुत्रियां धरती पर आएंगी तो धरती वाले तो बेहोश होंगे ही, क्योंकि सूर्य की चमक हम लोग देख ही नहीं पाते। अब सूर्य की बिटिया होगी तो वो तो पक्की बात है, ट्यूबलाइट से ज़्यादा तो चमकती नजर आएगी। अब उस ट्यूबलाइट को छोड़ना नहीं चाहते थे, बेचारे आहत थे, परेशान थे, फंसे थे जाल में, तो वह बेचारे मूर्छित हो गए कि अब चली गई कैसे मिलेगी। लेकिन कहानी आगे थोड़ा और है, आप लोग जरा थोड़ा गौर फरमाइएगा। उसी समय राजा संवरण को ढूंढते ढूंढते उनके मंत्री, अनुयायी, सैनिक आ पहुंचे। उन्होंने राजा को जगाया। अब यहाँ पे जगाया लिखा, यहाँ पे उन्हें पानी के छींटे उठे मारने थे, होश में लाए और अनेक उपायों से चेत में लाने की चेष्टा की। होश में आने पर उन्होंने सबको लौटा दिया, केवल एक मंत्री को अपने पास रख लिया। अब वे पवित्रता से हाथ जोड़कर ऊपर की ओर मुंह करके सूर्य की आराधना करने लगे। उन्होंने मन ही मन अपने पुरोहित महर्षि वशिष्ठ का ध्यान किया। ठीक 12वें दिन वशिष्ठ महर्षि आए। उन्होंने राजा संवरण के मन का पूरा हाल जान लिया और उन्हें आश्वासन दिया कि उनके सामने ही भगवान सूर्य से मिलने के लिए चल पड़े। सूर्य के सामने जाकर उन्होंने अपना परिचय दिया और उनके स्वागत प्रश्न आदि के अनंतर इच्छा पूर्ण करने की बात कहने पर महर्षि वशिष्ठ ने प्रणाम पूर्वक कहा, भगवान मैं राजा संवरण के लिए आपकी कन्या तप्ती की याचना करता हूं। आप उनके उज्जवल भविष्य और धार्मिकता एवं नीतिज्ञता से परिचित ही हैं। मेरे विचार से वह आपकी कन्या के योग्य पति हैं। भगवान सूर्य ने तत्काल उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और उन्हीं के साथ अपनी सर्वांग सुंदरी कन्या को संवरण के पास भेज दिया, बिना बारात आए। अब देखिए कितनी बड़ी मजेदार बात है। ये देवता लोग बारात का झंझट नहीं, आओ मैं आपकी स्वागत करूं, दहेज का कोई लोभ नहीं। लेकिन धरती पे देखिए दहेज कितना है। अब सूर्य देवता अपनी बेटी के ब्याह में सीधा सीधा वशिष्ठ जी के कहने पे अपनी पुत्री को ही भेज दिया, जाओ तुम रहो उसके साथ, कोई टेंशन नहीं, बेफिक्र होके रहो। तो कितनी मजेदार बात है। ये देवता लोग ऐसे करते थे, लेकिन आज मनुष्यों में देखिए जबरन का दहेज, दुनिया का खर्चा, कितनी महंगी महंगी शादियां हो रही हैं, ये सब चल रहा है। यह बड़ा ही ध्यान देने योग्य है। तो साथियों यहाँ पर उन्होंने भेज दिया और वह सुखपूर्वक धरती पर रहने लगे। सूर्य की बिटिया और राजा संवरण सूर्य की बेटी पाकर कृतार्थ हो गए। तो साथियों बड़ी मजेदार कहानी है। आप सभी कृपया इस पर ट्राई मत करिएगा कि आप सभी भी तपस्या करके देवताओं की बेटी के साथ शादी के लिए तपस्या करें, ऐसा ना करिएगा। ये कथा कहानी है, अंधविश्वास है, पाखंड है, इससे आप सभी बचिए। जागो पंच का यही उद्देश्य है, इसीलिए आप तक ये कहानी पहुंचाई कि यह केवल कहानियों में ही संभव है। हकीकत में ना कोई देवता आएगा ना कोई देवी आएगी, आपको स्वयं अपने सारे काम करने पड़ेंगे। तो साथियों इसी के साथ मैं विदा चाहूंगा, बस एक ही अपेक्षा के साथ, आज की कहानी
आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें। जो साथी देख रहे हैं, यहां तक पहुंचे हैं नए, वह चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन की घंटी दबा लें, जिससे हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक त्वरित गति से पहुंच जाए। इसी के साथ आपसे विदा। जय भीम, जय मंडल जी।